Hello and welcome to the world of mathematics. So guys, in our previous lecture, we studied number system and fraction. So today our new topic is LCM and HCF, lowest common multiple and highest common factor. I hope you are enjoying the lectures and you have no doubt in their previous lectures. Now today our topic is LCM and HCF, lowest common multiple and highest common factor. मैंने नंबर सिस्टम में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बोला है. फैक्टर का मीनिंग होता है मैंने बोला था कौन डिवाइड करता है और मल्टीपल का मीनिंग होता है किसको डिवाइड करता है. मल्टीपल बड़ा होगा और फैक्टर छोटा होगा. तो आज हमने पढ़ना है LCM मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं LCM के साथ. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्ट में इसको लिखते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सपोज आपके पास नंबर्स दिए होंगे 28, 36 एंड 124. आपने इन नंबर्स का LCM निकालना है. क्या निकालना है? LCM निकालना है. तो कैसे निकालोगे LCM? मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है. हम 28, 36, 124 को लिखेंगे, ऐसे लाइन ड्रा करेंगे. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. अगर 2 से डिवाइड होता है तो हम करेंगे 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 18 2 जार 36, 6 2 जार 12, 2 2 जार 4. अभी भी 2 से डिवाइड होगा. 2 7 जार 14, 2 9 जार 18, 2 31 जार 62. किससे होगा? देखो 9 3 से होता है, 7 नहीं होता है. 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे. 3 3 जार 9 और 31. अब देखो 7 3 31 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं. 3 7 ऐसे ही, 3 1 जार 3, 31 ऐसे ही. फिर 7 7 1 जार 7, ये 1 ऐसे ही, 31 ऐसे ही. फिर 31 1 1 और 1. व्हाट विल बी द LCM? जो LCM होगा वो इनको इस साइड वाले जो नंबर से इनको मल्टीप्लाई करके होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31. व्हाट विल बी दिस? 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, ये 4 ये 9 और 7 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 217. 7 1 जार 7, 7 3 जार 21. दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 217. मल्टीप्लाई कीजिए. 9 7 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 9 7 जार 63, कैरी 6. 9 1 जार 9 और 6 कितना होता है? 15, कैरी 1. 9 2 जार 18 और 1 कितना होता है? 19. दिस इज इक्वल टू 4 3 जार 12, कैरी 1. 5 4 जार 20 और 1 होता है 22, कैरी 2. 9 4 जार 36 और 2 होता है 38, कैरी 3. 4 1 जार 4 और 3 कितना होता है? 7. 7812 जो है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है. मल्टीपल का मीनिंग होता है सीधे टेबल. 28 1 जार 28, फिर 28 2 जार 56, कंटिन्यू चलता जाता है. सबसे छोटा मतलब इनके बीच में बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लेकिन उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 7812. This is how we find the lowest common multiple by prime factorization. Lowest common multiple by prime factorization. यह आपका पहला एग्जांपल था. Let's take another example. सपोज आपके पास नंबर दिए होंगे
25, 30 and 15. 25, 30 and 15. You have to find the LCM. तो हम निकालेंगे 25, 30, 15 का LCM. देखो किससे डिवाइड होता है, 5 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे या 2 से भी होता है. 25 नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 और यहाँ पे 15. अब 3 से डिवाइड होता है 25 ऐसे ही. 5 3 15, 5 3 15. फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से. 5 5 25, 5 1 5, 5 1 फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से. 1 1 1. तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 3 15, 15 2 30, 30 इंटू 5 कितना होता है 150. 150 is the lowest common multiple of 25, 30 and 15. 25, 30 and 15. ठीक है. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा. होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एलसीएम. सपोज आपके पास 4 नंबर्स दिए हैं, ये तो 3 ले रहा था मैं. 4 नंबर्स दिए हैं, 4 नंबर्स 24, 36, 18 एंड 40. ये 4 नंबर से हमें इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, 24, 36, 18, 40 2 से डिवाइड करेंगे. 2 12 24, 18 2 36, 9 2 18, 20 2 40. अभी भी 2 से डिवाइड होगा. 2 6 12, 2 9 18, 9 का ऐसे ही, 10 20. अभी भी 2 से डिवाइड होगा. 2 3 6, 9 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 2 5 10. अब किससे डिवाइड होगा, 3 से. 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 एंड 5. सॉरी. अब 3 से होगा 1 1 1 और 5. अब किससे होगा, 5 से होगा 1 1 1 और 1. What is the LCM? LCM will be 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. This is equal to 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 2 are 90, 90 into 4 क्या होता है 360. 360 is the lowest common multiple of 24, 36, 18 and 40. This is how we find the lowest common multiple of 3 or more than 3 numbers. 3 or more than 3 numbers. अब दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, वो है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं HCF. HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 3 तरीके हैं. देयर आर 3 ways to find the HCF of 2 or more than 2 numbers. बट हम सिंपलेस्ट वाला करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला. कौन सा वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला. सपोज हमने HCF निकालना है 24, 36 एंड 30 का. वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 24, 36 एंड 30. मींस 24 के जो फैक्टर्स होंगे, 36 का जो फैक्टर होगा, 30 का जो फैक्टर होगा, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से हमने एलसीएम में लिया वहां पे इकट्ठा लेते हैं 24, 36 और 30 को, यहाँ पे अलग अलग ले लेंगे. कैसे, सबसे पहले 24 के फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. फिर 36 को HCF में अलग अलग इसके फैक्टर्स निकालने हैं. 2 से 18 2 are 36,
2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 30 है, 2 से डिवाइड होता है, 15 2 जार 30, 3 से 5 3 जार 15, 5 1 जार 5। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों में देखना है कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक तो 2 कॉमन है। अब इधर 2 है, इधर 2 है, इधर तो है नहीं, इधर 2 है, इधर 2 तो है ही नहीं। यहाँ पे 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और कुछ है कॉमन? नहीं है। हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, एक तो 2 कॉमन है मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा कॉमन है? 3 इज इक्वल टू 6। 6 is the highest common factor. 6 is the highest common factor of 24, 36 and 30. 24, 36 and 30. Let's take another example. Suppose you have to find the HCF of 12, 36, 46 and 28. We have to find the highest common factor of these 4 numbers. These 4 we will find by this prime factorization. There are 3 methods to find the HCF. One is directly mentioning the factors, मतलब सीधे factors लिखेंगे। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? मैंने सिखाया था 1 करता है, 2, 3, 4, 6 और 12, वो तो लंबा प्रोसेस होता है। दूसरा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 10th क्लास में हमने किया था, छोड़ो, हमने उसको भी नहीं करना है। दिस वन इज द सिंपलेस्ट वन। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 36 के फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 2 जार 36, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 46 का निकालेंगे। 46 2 से डिवाइड होता है, 23, 23 प्राइम नंबर है, 23 1 जार 23। देन 28, देन 28 2 से डिवाइड होता है, 14 2 से डिवाइड होता है, 7 7 से डिवाइड होता है 1। तो हम 12 को कैसे लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 46 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 23। और 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हमने इन 4 के फोर्स में से हमने कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। नहीं है तो मतलब लेंगे ही नहीं। 4 के 4 नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इधर इन 2 में नहीं है। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? सिंपली 2। क्या होगा? 2। ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां तक समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। ये तो सिंपल नंबर्स थे। अब अगर फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में नंबर होगा, तो उस केस में आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, कोई नंबर फ्रैक्शनल नंबर होगा, उसका एलसीएम कैसा होगा? उसका एलसीएम कैसा होगा? वो किसके इक्वल है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स। जब भी आपको फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो आपने कैसे निकालना है? फार्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जांपल ले लेंगे हम
2/3, 5/7 and 25/28। 25 ये तीन फ्रैक्शनल नंबर से हमने इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। हम एलसीएम निकालेंगे किसका? न्यूमरेटर्स का। 2, 5 और 25। दिस विल बी इक्वल टू, निकालो 2, 5 और 25 का एलसीएम। 2 1 2, 5 ऐसे ही, 25 ऐसे ही, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से होगा 1 1 और 1। क्या मिला? 2 × 5 × 5 इज इक्वल टू 50। 50 इज द एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 25। अब हमने एचसीएफ निकालना है। किस किस का? एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का, 3, 7 और 28 का। दिस विल बी इक्वल टू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है किसका? 3, 7 और 28 का। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 भी लिख सकते हो। 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 × 1। अब बात आती है 28 की। 28 को हम कैसे लिखेंगे? 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, फिर 7 1 7। मतलब हम 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 1 भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन? 3, 7 और 28 में कॉमन क्या है? देखो यहाँ 3 है, इन दो में नहीं है, इन दो में 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 इज द कॉमन। तो यही एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ 3, 7, 28 जो है आपके पास क्या है? 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे जो एलसीएम है किसका? फ्रैक्शन का, जो हमारे पास नंबर दिए थे 2/3, 5/7 एंड 25/28। फार्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स इज 50 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ 1 है, 50/1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 50। दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। याद रखना है, जब भी फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनका एलसीएम कैसे मिलेगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फार्मूला याद है तो क्वेश्चन कुछ भी हो, यू विल इजीली सॉल्व। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 5/14, 30/28, 6/7। हमने इन फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 5, 30 और 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5, 36 का एलसीएम। देखो 30 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 5 का ऐसे ही 30, 15 2 30, 3 2 6, फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से। 5 तो ऐसे ही 5 3 15, 3 1 3, फिर किससे होगा? 5 से 1 1 और 1। व्हाट इज द एलसीएम? ये मिलेगा आपके पास 2 × 2 × 5, दिस वन। 2 × 3 × 5 क्या आएगा? 30 मिला हमारे पास न्यूमरेटर्स का एलसीएम। अब एचसीएफ हमने निकालना है डिनोमिनेटर्स का, 14, 28 और 7 का। देखिए 14 को कैसे लिखेंगे हम? यहां पे देखो 14 को कैसे लिखेंगे? 2 7 14, 7 1 7। 28 को कैसे लिखेंगे हम? 2 14 28, 2 7 14, 7 1 7। देन 7 को सिंपली 7 × 7 लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 14 इज इक्वल टू 2 × 7 × 1 भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 28 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 1, और 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1। कॉमन देखना है,
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। 1 तो हर एक में कॉमन है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। सो व्हाट इज द HCF? इट इज 7। HCF इज 7। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, हमने इस फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम निकालना है। देयरफॉर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5/14, 30/28 and 6/7 is equal to LCM of numerators, it is 30, HCF of denominators, it is 7, 30/7. This is your answer. This is how we find the LCM of fractions. ठीक है, होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हमने करना है HCF of fractions। पहले मुझे एक डालने दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम करेंगे HCF। क्या करेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ फ्रैक्शंस उल्टा होगा। ये होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर्स upon LCM of denominators. LCM of denominators. LCM of denominators. यही फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं हम। दिस वन 5/14, 30/28 एंड 6/7। ठीक है, अब हमने HCF निकालना है फ्रैक्शन का। इसका मतलब HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। HCF ऑफ 5, 30 और 6 इज इक्वल टू 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिख सकते। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और जो 30 है इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, 15 फिर 3 से 5 फिर 5 अंदर 5। हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कॉमन हमने देखना है। वी हैव टू सी द कॉमन। वी हैव टू सी द कॉमन। व्हाट विल बी द कॉमन? देखिए यहाँ पे 5 है, इधर है 5 है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, इधर नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है लेकिन ऊपर नहीं है। तो कॉमन क्या है आपके पास? 1। कॉमन क्या है आपके पास? 1। इसका मतलब न्यूमरेटर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आया। अब हमने निकालना है कि एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर क्या? 14, 28 और 7। तो निकालो 14, 28 और 7 का एलसीएम। 2 से 2 7 14, 14 2 28, 7 का 7, फिर 2 से 7 ऐसे ही 7 2 14, 7 का 7, फिर 7 का 1 1 1। व्हाट इज द एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 28, न्यूमरेटर का HCF 1। तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5/14, 30/28, 6/7 इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स 1 LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 28। दिस इज योर आंसर। रिवर्स करना है, यू हैव टू रिवर्स इट। जिस तरीके से आपने LCM निकाला, आपने HCF इसी तरीके से फाइंड आउट करना है फ्रैक्शंस का। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर होगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
तुम HCF निकालो 14/15 कामा 20/25 कामा 15/30 15/30 नहीं 36 लिख लेते 36 या 25/40 लिख लेते हैं 25/40। ठीक है, हमने इसका क्या निकालना है HCF, तो हमें न्यूमरेटर का HCF चाहिए। HCF ऑफ 14, 20, 25 इज इक्वल टू, देखिए 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7 into 1, 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, 2 to 4, 4 5 20 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपने तो वो फैक्टर्स निकालने हैं। और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 into 5 मल्टीप्लाई बाय 1। व्हाट इज द कॉमन, 2 इधर है इधर है इधर नहीं है, 7 तो कहीं नहीं है, 5 इधर है ऊपर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। 1 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, 15, 25 और 40 का एलसीएम कैसे मिलेगा, 15, 25 और 40 2 से डिवाइड करेंगे, 15 ऐसे ही 25 ऐसे ही, तो 20, 22 40, फिर 2 से करूंगा 15, 25 और 10, फिर 2 से करूंगा 15 ऐसे ही 25 ऐसे ही, तो 5, अब 5 से होगा 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, अब किससे होगा 3 से होगा, या 5 ही कर देंगे, 3 ऐसे ही 1 1, फिर किससे लास्ट पे 3 से होगा 1 1 1। इसका मतलब जो एलसीएम है आपके पास क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 3। व्हाट इज द एलसीएम, 5 5 25, 25 2 50, 50 52 100, 100 3 300, 300 2 600, 600 इज द एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इसका 600 है। 5 5 25, 25 2 50, 50 2 100, 100 3 300, 300 2 600। दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का। देयरफॉर हमने एचसीएफ निकालना है किसका, 14/15, 20/25, 25/40। This will be equal to HCF of numerators. HCF of numerators is 1 LCM of denominators is 600, 1/600। This is your answer। तो ये है फार्मूला, जब भी फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनका HCF और LCM कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, पक्का, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर्मूला है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नंबर्स। अगर ए और बी कोई से दो नंबर्स हैं, देन LCM of AB multiply by HCF of AB is equal to product of these two numbers, product of these two numbers। ये फार्मूला याद रखना है। मतलब अगर A और B आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं, तो उनके एलसीएम को और उनके एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसके इक्वल। यहां से हमारे पास दो फार्मूलाज निकलते हैं। जब आपके पास एचसीएफ दिया होगा दो नंबर्स का, दो नंबर्स भी दिए होंगे और आपको एलसीएम निकालना है। व्हेन टू नंबर्स आर गिवन एंड देयर एचसीएफ इज आल्सो गिवन, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो आपने फार्मूला यूज करना है एलसीएम ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स।
अपॉन HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ A, B। और जब आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होगा और एलसीएम उन दो नंबर्स का दिया होगा, आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला है HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B अपॉन एलसीएम ऑफ A, B, ये जनरल फॉर्मूला था। यहां से ये दो फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी दिया होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज समथिंग एंड देयर HCF इज दिया होगा, फाइंड द एलसीएम, तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इफ द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज समथिंग, मान के चलो 182 एंड देयर LCM इज गिवन, फाइंड द HCF, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। या कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज समथिंग, इफ देयर HCF इज गिवन, LCM इज गिवन, एक नंबर दिया होगा, यू हैव टू फाइंड द अनदर नंबर, एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ छोड़ो, प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास the two numbers are 14 and 16। दो नंबर्स क्या हैं? 14 और 16। हम इसको वेरीफाई करेंगे ये होता है या नहीं होता है। if their highest common factor is 2, what will be the lowest common multiple? LCM क्या होगा? The two numbers are, दो नंबर्स हैं 14 और 16, 14 और मतलब A 14 है और B आपके पास 16 है। If their highest common factor is, मतलब जो HCF है किसका? 14 और 16 का, वो क्या है? 2 है। What will be LCM? हमने LCM फाइंड आउट करना है किसका? 14 और 16 का। तो फार्मूला क्या है LCM का? हम लिखेंगे LCM ऑफ 14, 16 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यहाँ दो नंबर्स दिए थे, यहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब मैं लिखूंगा 14 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन HCF ऑफ A, B। व्हाट इज HCF? इट इज 2। दिस इज इक्वल टू 2 1 are 2, 2 8 are 16। तो 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 112। 14 और 16 का जो LCM है वो 112 है। अब अगर इसको चेक करें वाकई 112 है तो निकालेंगे हम। 2 7 are 14, 2 8 are 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 ऐसे ही, 2 4 are 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 ऐसे ही, 2 2 are 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 ऐसे ही, 2 1 are 2। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। करो मल्टीप्लाई, 7 2 are 14, 14 2 are 28, 28 को 4 के साथ 28 2 are 56, 56 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 6 2 are 12, कैरी 1, 5 2 are 10 और 1 कितना होता है? 11, 112। यहाँ पे दो नंबर्स दिए थे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया था, तो हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था। डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Example number 2 is the product of
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 if their LCM is 180, what will be the HCF क्या होगा? तो सॉल्यूशन, इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, कोई से दो नंबर से उनका प्रोडक्ट 360 है, मतलब प्रोडक्ट हमारा कितना है 360, एलसीएम कितना है 180, तो एचसीएफ निकालना है हमने। वो दो नंबर हमें नहीं है पता, हमें सीधे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम 180, दिस एंड दिस गोज आउट, दिस इज इक्वल टू 18 1 18, 18 2 36। एचसीएफ जो है आपके पास क्या मिलेगा 2, एचसीएफ क्या मिलेगा 2। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था दो नंबर्स का, एलसीएम दिया है और आपको एचसीएफ निकालना था। दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे द HCF ऑफ टू नंबर्स is 11 and their LCM is 7700. If one of the number is 275, then find the other number. अच्छा क्वेश्चन है। एक नंबर क्या है आपके पास? वन नंबर इज इक्वल टू 275। आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। एचसीएफ आपके पास 11 है, एलसीएम आपके पास 7700 है। व्हाट फार्मूला यू हैव टू यूज? आपको यही फार्मूला याद रखना है, दिस वन फार्मूला। देखो आप जानते हो कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वन नंबर इज इक्वल टू दिस। हम लेट करते हैं आपके लिए, आपने इतना थोड़ी लिखना है, समझने के लिए। लेट अदर नंबर इज इक्वल टू बी ले लेते हैं दूसरा नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये फार्मूला आपके पास ए दिया हुआ है 275। हम क्या करेंगे? व्हाट इज एलसीएम? इट इज 7700। व्हाट इज एचसीएफ? इट इज 11 इज इक्वल टू ए, एक नंबर है 275 इंटू बी। वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 7700 मल्टीप्लाई बाय 11। ये 275 राइट हैंड साइड में बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड में चला जाएगा। इज इक्वल टू बी का वैल्यू यही होगा, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 1 11, 11 2 22, 27 में 22 गया तो 5 रहता है 55, 11 5 55, 25 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 5 से। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा हुआ है,
5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 7 में से 5 हो गया तो 2 27, 5 5 जार 25, 2 20, 5 4 जार 20, 1540. This is equal to 1540 upon 5 is equal to B. 5 3 जार 15, तो 4 5 0 जार 0, 4 तारा 0, which implies B is equal to 308. तो therefore जो अदर नंबर होगा, therefore अदर नंबर is equal to 308. ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको आएंगे, बट आपको समझना है ये फार्मूलाज जो मैंने बताया आपको, ये आपको याद रखने हैं. इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि दो नंबर्स आपके पास दिए हैं, उनका एलसीएम दिया है, यू हैव टू फाइंड एचसीएफ. फिर मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, एचसीएफ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. और थर्ड वाले केस में बताया कि एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, एक नंबर दिया है, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको याद रखना है सिंपल, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. वो टू नंबर्स मैंने ए और बी लिया, ऐसे लिखा ना हमने फॉर्मूला में, इंटू एलसीएम ऑफ ए कम बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी. बस द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर टुडे. It's more than enough for today. So all the best and see you in the next class.